इसकी पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको माँ की संपत्ति के विषय में बताया था कि अगर माँ की प्रॉपर्टी को कोई एक भाई अपने नाम पे करा लेता है तो बाकी भाइयों का क्या होगा, और माँ कौन सी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी एक बेटे के नाम में कर सकती हैं और बाकी बेटे उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। इसकी पूरी आपको पिछली वीडियो में जानकारी मैंने दे दिया था। बाकी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटे भाई होते हैं वो बड़े भाई की किस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं और किस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगें। क्योंकि मुझसे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि क्या सर अगर किसी भाई ने कोई भाई अगर अपनी स्वयं की कमाई हुई पैसे से अगर जो प्रॉपर्टी लेता है तो उसमें छोटे भाइयों का हिस्सा होता है या नहीं होता। उसके विषय में आपको पूरी बात बताऊँगा कि वो किस प्रकार से उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उसे पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप पूरा ही जानेंगे कि इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई की किस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं और किस में नहीं लेंगे। सब चीज़ ये चीज़ समझ, थोड़ी सी एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए सीताराम जी हैं, मान लीजिए सीताराम जी हैं। सीताराम जी से इनके 3 पुत्र हुए, राम, श्याम और गोपाल। ठीक है, सीताराम जी से 3 पुत्र हुए, राम, श्याम, गोपाल। हो 4 भी हो जाए, 2 भी हो, 5 भी हो या 1 ही हो, ये जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, ये हो सकते हैं। सीताराम जी ने क्या किया कि कोई प्रॉपर्टी दिया जो राम के नाम में करा दिया। यानी सीताराम जी ने कोई भी प्रॉपर्टी लिया और उस प्रॉपर्टी को क्या किया, वो राम के नाम में करा दिया। ये भी हो सकता है कि उस समय श्याम और गोपाल का जन्म ना हुआ हो या जन्म हो गया हो, ये छोटे रहे हो, जो भी कुछ कारण रहा हो, और उन्होंने क्या कहते हैं, मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने राम के नाम में प्रॉपर्टी करा दिया। तो इस प्रॉपर्टी में इन दोनों भाइयों का हक बनता है। जो बड़े भाई के नाम में पिताजी ने प्रॉपर्टी करा रखी है उसमें जो है कि दोनों भाइयों का हक बनता है। अब यहाँ कंडीशन ये आती है, जैसे मान लीजिए पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिताजी की मृत्यु हो गई और जो पैतृक संपत्ति थी, जो कोई भी पैतृक संपत्ति थी उसके इनकम से, उससे जो पैसे आए या उस प्रॉपर्टी को बेचा गया, जो भी जैसे भी कुछ हुआ, उसके पैतृक संपत्ति के धन से और कुछ पैसे अपने पास से मिला के राम ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, और उसको अपने नाम में करा लिया। समझते रहिएगा, पिताजी की मृत्यु होने के बाद में तीनों भाई एक में ही थे। ठीक है, 3 भाई या 2 भाई जो भी थे ये सब एक में ही थे। और उसके बाद में क्या हुआ, पिता की मृत्यु हुई, पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था, इनका आपसी बंटवारा नहीं हुआ था। और उससे जो था, जो भी धन की प्राप्ति हुई, जो भी पैसे आए या कुछ पैसे पैतृक संपत्ति से और कुछ पैसे अपने पास से लगाए और कोई संपत्ति खरीदा। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने नाम में करा लिया। तो उस प्रॉपर्टी में भी इन दोनों का हिस्सा बनता है। ये दावा करेंगे कि ये हमारी पैतृक संपत्ति की इनकम से खरीदी गई है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आता है, एक ने पूछा था कि क्या छोटे भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बड़े भाई के नाम में पिता ने संपत्ति कराई। ठीक है, हो सकता है कि वो संपत्ति इन्होंने छोटे बेटे गोपाल के नाम में करा दिया, तो यहाँ पे बड़ा भाई दावा नहीं कर सकते हैं। बड़े भाई को इसमें इस संपत्ति से जो है कि हिस्सा मिलने का उम्मीद बहुत ही कम है, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। 99%, 1% मिल जाए वो अलग की बात है। मिल जाए का मतलब क्या है कि भाई बंदी में छोटा भाई इनको दे दे, एक अलग की बात है, लेकिन कानून के हिसाब से इनको हिस्सा छोटे भाई के संपत्ति से नहीं मिलेगा। अब बात आती है, जैसे यहाँ हमने क्लियर कर दिया कि छोटे भाई की प्रॉपर्टी से बड़े भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब चीज़ यहाँ आ जाता है कि बड़े भाई की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें छोटे भाइयों को हिस्सा, बड़े भाई ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, हो सकता है कि वो जॉब पे हो, कोई नौकरी हो, कोई उनका ऐसा बिजनेस हो
जिससे उनको अच्छी खासी इनकम होती हो, और जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा तो उस इनकम को उन्होंने शो किया कि मेरी इनकम यहाँ से हुई है, तो उस प्रॉपर्टी में भी छोटे भाइयों का हक नहीं होता है। समझते रहिएगा, अगर भाई ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उनकी नौकरी है, उस नौकरी का सैलरी होल्डर हैं मान लीजिए, और उन्होंने कि उसका वो टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास में, और उससे जो पैसे उनको मिले हैं सैलरी से, उससे उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और शो भी किए हैं कि हाँ ये पैसा जो है कि मेरी नौकरी से है या मेरे बिजनेस से जो भी कुछ है उससे है, तो उसमें भी भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। हम नंबर 2, बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक में रहते हुए वो पत्नी के नाम पे ज़मीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पे खरीदते हैं। तो यहाँ पर भाई एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको, जो पत्नी के नाम पे जो संपत्ति होता है उसका प्रथम उत्तराधिकारी उसके बेटा बेटी होते हैं, ना कि पति होता है। तो जब पति को ही जब प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे देवर को कहाँ से मिल जाएगी, मतलब छोटे भाइयों को कहाँ से मिल जाएगी। जो महिला के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है उसका प्रथम वर्ग उत्तराधिकारी उसके बेटा बेटी होते हैं, ना कि पति होता है। जब पति जब उत्तराधिकारी जब संपत्ति का नहीं है तो छोटे भाई मतलब उस पत्नी के देवर को और भाई के छोटे भाइयों को हिस्सा कहाँ से मिल जाएगा, हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो पत्नी के नाम में प्रॉपर्टी है, बड़े भाई की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी, उसमें छोटे भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चीज़ था, इसमें ये चीज़ क्लियर करना था मेरे लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने इस चीज़ को कमेंट किया था कि सर भाभी के नाम पे प्रॉपर्टी है और उसमें हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, या बड़े भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको सभी चीज़ बता दी। पिताजी ने अगर प्रॉपर्टी आपके भाई के नाम पे किया है तो उसमें से छोटे भाइयों का हिस्सा होता है। अगर पैतृक संपत्ति के से प्राप्त धन, जो पैतृक संपत्ति से जो धन जो प्राप्त हुआ है उससे कोई बड़े भाई ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें से भी आपको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब क्या चीज़ होता है, कभी कभी ये चीज़ देखा गया है कि पिताजी की मृत्यु के बाद, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, पिताजी की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी जो था, जो प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पे था, वो कभी कभी बाई मिस्टेक बड़े भाई, पूरी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम में आ जाती है। पूरी प्रॉपर्टी जो हुई वो बड़े भाई के नाम में आ गई, बड़े भाई के नाम में आ गई। और जब बड़े भाई के नाम में आ गई तो अब क्या हुआ, अब भाई ये तो कहेंगे हम हिस्सा नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो है कि छोटे भाइयों का उसमें हिस्सा बनता है। जबकि एक बार को ये क्या बोलते हैं, यहाँ भी हाथ पाँव मारेंगे, पिताजी ने जो इनके नाम पे प्रॉपर्टी कराई उसमें भी हाथ पाँव मारेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मेरे नाम का है, दावा करेंगे कि मेरे नाम का है। लेकिन अगर जो आप कोर्ट केस करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको 100% मिलेगी। लेकिन अगर आपके भाई के वाइफ के नाम पे है, या फिर क्या बोलते हैं भाई किसी सैलरी होल्डर के अच्छे नौकरी पे, अच्छे बिजनेस है और उनका लाखों से इनकम है, उससे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें आप एक बार को कहेंगे तो उसमें एक बार क्या उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका तरीका है इस चीज़ से बचने का कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए अगर आप एक बार को अपना रजिस्टर्ड जो है कि बंटवारा करके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे कि आगे आपका कोई लफड़ा नहीं हो। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर अक्सर जो होता है दो लोगों की मीटिंग का जो समाधान होता है ये होता है कि भाई एक में रह के जब प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब आप लोगों का आपसी बंटवारा हो गया, मान लीजिए 4 भाई थे, चारों का बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें एक दूसरे का कोई भी हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो अलग होकर खरीदा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक में रहिए पत्नी के नाम पर खरीदिए तो वो भी मैं नहीं कह सकता, तो गलत हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अलग होकर आप खरीद सकते हैं। अगर एक में रह खरीदेंगे तो आपको हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपसे जो लड़ाइयाँ लोगों की होती हैं वो मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर से ना हो। इस चीज़ को समझें कि छोटे भाई
या बड़े भाई किस चीज़ में हिस्सा दे सकते हैं और किस में हिस्सा नहीं दे सकते हैं, और किस में हिस्सा मिलेगा किस में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।